गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ डायरेक्ट और हाई स्पीड और बीम वार्पिंग। हम पढ़ चुके हैं कि हम वार्पिंग को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शनल वार्पिंग और डायरेक्ट वार्पिंग। आप पहले ही जानते हो कि वार्पिंग की डेफिनेशन क्या है। द पैरेलल वाइंडिंग ऑफ वार्प एंड्स फ्रॉम मैनी वाइंडिंग पैकेजेस कैन बी कॉन और चीज ऑन टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म which is also called warp beam. This is called warping. तो मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जो वार्पिंग है दो टाइप्स की है, सेक्शनल वार्पिंग और हाई स्पीड डायरेक्ट और बीम वार्पिंग। ये है फ्लो चार्ट ऑफ वार्पिंग। सबसे पहले क्रील आएगा। क्रील इज़ ए मेटेलिक और वुडन फ्रेम जो कि पैकेजेस को होल्ड करके रखता है। पैकेजेस कौन भी हो सकते हैं, चीज़ भी हो सकते हैं, या किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसके बाद जो यान है, हर एक पैकेज से एक एक हम जान लेंगे और हम उसको पास करेंगे कंट्रोल सिस्टम से। कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल करता है कि अगर कहीं पर भी यान की ब्रेकेज हो तो उसी वक्त ही अलार्म बजता है और हमको इंडिकेट मिल जाती है कि उस वाले पैकेज से किस यान ब्रेक हुआ है। इस तरीके से जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है और जो लेबर की टेंशन होती है उसको कम करता है। उसके बाद हर एक यान पास होता है रीड से। रीड भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रीड एक तरीके के कॉम्बिंग की तरह काम करता है। जैसे हम अपने बालों को ठीक करने के लिए हम कॉम्बिंग की यूज़ करते हैं, कॉम्बर यूज़ करते हैं, जिसको हम कंघा बोल देते हैं। वैसे ही एक रीड है जो कि हर एक यान को अपने एक तंदे के बीच में से निकाल कर आगे लेके जाता है। इस तरह से हर यान की दूसरे यान से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है और साथ में जो यान है बिल्कुल टेंशन में बिल्कुल सीधा हो जाता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है यान, और उसकी यूनिफॉर्मिटी उसकी हो जाती है बाकी यान के मुकाबले। मीन कि सेम डिस्टेंस पे हर एक यान होगा और एक दूसरे के साथ ये क्लिंग नहीं करेगा। चाहे स्टैटिक चार्ज हो जाए तो भी ये आपस में क्लिंग नहीं करेगा। उसके बाद यान जाता है मेयरिंग रोलर पे। मेयरिंग रोलर का काम है यान को मेयर करना कि उसकी कितनी लेंथ आ चुकी है पीछे से और आगे कितनी लेंथ जा चुकी है। आगे वाइंडिंग ऑन द रोलर और बीम कि बीम के ऊपर कितनी लेंथ यान की हम लपेट चुके हैं, कितना हम रोल कर चुके हैं। उसके बाद वाइंडिंग ऑन ए रोलर और बीम, ये बीम वार्पिंग का ही है। ये बीमर है जिसके ऊपर हम वाइंड करते हैं। ये बड़ा पैकेज है जिसको हमने ऊपर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बोला था, ये ऐसा ही है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, बिग पैकेज है, बीम है और इसके ऊपर हम रोल करते हैं। अगर मान लो कि क्रील के ऊपर 800 से लेकर 1200 पैकेज हैं, स्मॉल पैकेज हैं, कौन सी और चीज़ है, लेकिन हम सारे के सारे यानवाहन से लेंगे और एक जो कॉमन पैकेज है बीम जिसे हम बोल रहे हैं अभी यहाँ पर, उसके ऊपर 1200 एंड्स हम पैरेलल वाउंड करेंगे। तो वार्पिंग को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट वार्पिंग और सेक्शनल वार्पिंग। जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको मैं सेक्शनल वार्पिंग के बारे में क्लियरली बता चुका हूँ कि हम वार्पिंग जो बीम हम बनाते हैं हम उसके ऊपर सेक्शन बनाते हैं। मीन कि हम 1200 के 1200 जो यान है हम उसको एट ए टाइम नहीं लेके जाते बीम के ऊपर, बल्कि हम कलर के पैटर्न के अनुसार, मान लो कि शुरू वाले 50 जो धागे हैं वो रेड कलर के हैं, उसके बाद अब अगले 50 वाइट कलर के आने हैं, तो पहले हम रेड वाले लेंगे 50 धागे, उसको हम बीम के ऊपर हम वार्प करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हम करेंगे वाइट वाले, इसको हम बोलते हैं सेक्शनल वार्पिंग। और इसका फ़ायदा ये है कि हम इससे कलर पैटर्न बना सकते हैं, हम चेक्स बना सकते हैं, स्ट्राइप्स बना सकते हैं, फैंसी डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं। ये सेक्शनल वार्पिंग की खूबियाँ हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेबोरियस है, तो इसलिए इसकी प्रोडक्शन भी कम होगी और इससे हम लंबे लोड्स नहीं हम बना सकते जितनी मार्केट में डिमांड है। मान लो कि हमें मार्केट से ऑर्डर आया है 1200 मीटर, जहाँ आप मान लो 12,000 मीटर कपड़े का, जिसकी लेंथ 12,000 मीटर कपड़ा हो, तो हम उसी हिसाब से ही हम इसमें मशीन को एडजस्ट करेंगे और फिर 12,000 मीटर का लोड कंप्लीट होने के बाद फिर हमको फिर से नया लोड लगाना पड़ेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो डायरेक्ट वार्पिंग है वो सेक्शनल वार्पिंग की तरह इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। डायरेक्ट वार्पिंग को हम हाई स्पीड वार्पिंग भी बोल देते हैं। इन सेक्शनल वार्पिंग सेक्शंस और पैटर्न्स आर मेड ऑन वार्प बीम विद यार्न्स कमिंग फ्रॉम पैकेजेस सिचुएटेड ऑन क्रील। जो क्रील के ऊपर पैकेज हैं वहाँ से हम यान को लेते हैं और फिर हम उनको वार्प बीम के ऊपर हम सेक्शन बनाते हुए हम रोल करते हैं।
तो इसलिए ये स्लो है, लेबोरियस है, लो प्रोडक्शन प्रोसेस है, लेकिन ये हमें फैंसी इफेक्ट देता है। बट इन डायरेक्ट वार्पिंग नो सेक्शन और पैटर्न्स ऑफ yarn आर मेड ऑन वार्प बीम। डायरेक्ट वार्पिंग के हम कोई भी सेक्शन नहीं बनाते, ना ही हम कोई पैटर्न बनाते हैं yarn का वार्प बीम के ऊपर। सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वार्पिंग, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट वार्पिंग कहते हैं। आल्सो हाई स्पीड इज़ अटेंड एज ऑल yarns एंड कैन बी टेकन फ्रॉम क्रील एट द सेम टाइम। तो इसलिए हम इसको हाई स्पीड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हाई स्पीड होती है, क्योंकि हम जो 1200 के 1200 yarn है वो हम सारे के सारे एट ए टाइम ले लेते हैं क्रील के ऊपर से, पैकेज से, और एट ए टाइम हम उनको वाउंड कर देते हैं वार्प बीम के ऊपर। डायरेक्ट वार्पिंग कैन बी डिफाइंड एज ए वार्पिंग वेयर ऑल द वार्प एंड्स आर टेकन फ्रॉम कोन्स और चीज सिचुएटेड ऑन द क्रील एट द सेम टाइम एंड वाउंड ऑन वार्पर बीम इन अ सिंगल स्टेप। डायरेक्ट वार्पिंग को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि सारे के सारे जो वार्प एंड्स हैं वो हम एट ए टाइम क्रील से लेते हैं और एक सिंगल स्टेप में ही हम इसको वाउंड कर देते हैं वार्पर बीम के ऊपर, इसलिए इसकी जो स्पीड हमें ज़्यादा मिलती है। दिस मीन्स दैट देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पैकेजेस ऑन क्रील टू द वार्प एंड्स ऑन द बीम। इसका मीनिंग ये भी है कि जितने क्रील के ऊपर पैकेज होंगे उतने ही वार्प एंड हम वाउंड कर रहे हैं वार्प बीम के ऊपर। अगर मान लो कि क्रील के ऊपर 1000 पैकेज हमने रखे हुए हैं, तो जो वार्प बीम हम वाउंड कर रहे हैं, जिसको हम जो पैरेलल वाइंडिंग कर रहे हैं, तो वार्प बीम के ऊपर भी 1000 एंड्स एट ए टाइम ही वाउंड हो रहे होंगे। आल्सो वी यूज़ वाइट और ग्रे yarn एज नो कलरफुल डिज़ाइन और फैंसी डिज़ाइन इज़ टू बी मेड। और हम जहाँ पर जितने भी हम yarns लेते हैं क्रील के ऊपर से, वो सारे के सारे या तो वाइट होते हैं या फिर वो ग्रे yarn होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कलरफुल डिज़ाइन या फैंसी डिज़ाइन हम कोई भी तैयार नहीं कर सकते। नो चेक्स, नो स्ट्राइप्स। ओके, तो ये वी क्रील डायरेक्ट वार्पिंग, ये डायरेक्ट वार्पिंग की फिगर मैंने लिया है नेट से आपको बताने के लिए। जो आप देख सकते हो पीछे जो क्रील लगी हुई है उसको मैंने नाम दिया है वी क्रील। इसको वी क्रील इसलिए इसका नाम है क्योंकि जो इसकी शेप है वो वी शेप की है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट वी है उसकी इसकी शेप है, और हर एक से आ रहा है, एक एक yarn आ रहा है। और जो वार्प बीम आप देख सकते हो, वार्प बीम वाइट कलर का जो सिलेंडर है, इसके ऊपर हर एक जो yarn है एट ए टाइम सारे के सारे yarn इसके ऊपर वाउंड हो रहे हैं। ये दूसरी फिगर है, ये है रेक्टेंगुलर क्रीप डायरेक्ट वार्पिंग। इसमें से आप देख सकते हो जो पीछे क्रील है जिसके ऊपर हमने पैकेजेस को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। जो क्रील है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और हर एक पैकेज से एक एक yarn आ रहा है। हम उनको पास कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम से, रीड से, मिररिंग रोलर, और मिररिंग रोलर के बाद फिर वो वाउंड हो रहा है वार्पर बीम के ऊपर। ये जो सिल्वर कलर का आप दिखाई दे रहा है ये वार्पर बीम है। तो इसके क्या फ़ीचर होंगे डायरेक्ट वार्पिंग के? टू प्रोड्यूस कॉमन फैब्रिक इन लार्ज क्वांटिटीज़। अगर हमने सेम क्वालिटी हमको चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, मान लो कि हमारे पास वो पीछे से ग्रे फैब्रिक का लोट आया है 1,20,000 मीटर लंबा, तो फिर हम बड़े से बड़े हम लेंगे पीछे पैकेज लेंगे जिनको yarn को होल्ड करने की जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, और फिर हम हाई स्पीड के साथ हम उनको यहाँ पे डायरेक्ट वार्पिंग करेंगे। टू प्रोड्यूस वीवर्स बीम फ्रॉम सिंगल yarn, जहाँ पर हम सिंगल yarn यूज़ कर रहे हैं। सिंगल yarn का यहाँ पर मीनिंग है कि जो जैसे सेक्शन ऑफ वार्पिंग है हम एक से ज़्यादा yarn यूज़ करते हैं। जैसे रेड कलर के yarn हो गए, बीच में ब्लैक आ सकते हैं, वाइट आ सकते हैं, और पैटर्न के हिसाब से दूसरे कलर भी आ सकते हैं। और जो उनके yarn हैं उनकी क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। वो सिंगल प्लाई yarn हो सकते हैं, जहाँ डबल प्लाई हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट वार्पिंग में हम सिंगल yarn ही यूज़ करते हैं, मतलब कि जितने भी yarn हमारे पास आ रहे हैं क्रील से उनकी सारी की क्वालिटी सेम है, या तो वो सारे के सारे सिंगल प्लाई होंगे या सारे के सारे डबल प्लाई होंगे। नंबर 3 पर है फॉर हाई स्पीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हाई स्पीड अटेन करने के लिए डायरेक्ट वार्पिंग ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा तो है नहीं कि हम जितने भी हम मार्केट में वीविंग के हम कलर देखते हैं, कलरफुल क्लॉथ देखते हैं, वो सारे के सारे सेक्शन वार्पिंग से ही आए। सेक्शन वार्पिंग में हम वो वाले कलर ही यूज़ करते हैं जहाँ पे yarn की डाइंग पहले हो जाए, मीन कि yarn को पहले हम डाई करेंगे फिर हम उसको सेक्शन वार्पिंग के लिए आगे ले आएंगे। लेकिन जो मार्केट में या इंडस्ट्री में आपको बहुत से ऐसे भी कलर मिल जाएंगे जिनको हम बोलते हैं प्लेन कलर, मीन कि पूरे के पूरे फैब्रिक को सिर्फ सेम एक कलर में ही हमने डाई किया हुआ
होता है। जैसे नॉर्मली हम जो पैंट डालते हैं, ब्लैक कलर की पैंट डालते हैं, या हम किसी भी और दूसरे कलर की ब्राउन कलर की पैंट डालेंगे तो उसमें कोई भी चेक या स्ट्रिप नहीं होता। तो इसलिए हम पहले उनको डायरेक्ट वार्पिंग करेंगे, डायरेक्ट वार्पिंग करके वीविंग करेंगे, हमें वीविंग में ग्रे क्लॉथ मिल जाएगा, फिर हम उस ग्रे क्लॉथ की हम बाद में डाइंग करेंगे। लेकिन सेक्शन वार्पिंग में यार्न की डाइंग पहले कर देते हैं और फिर हम वीव करते हैं। तो नंबर 4 पर है नेक्स्ट प्रोसेस इज़ साइजिंग। ये साइजिंग के लिए भी तैयार करने के लिए डायरेक्ट वार्पिंग ज़रूरी है। जो सेक्शन वार्पिंग में मैंने आपको बताया कि अगर हम डबल प्लाई यूज़ करें तो फिर साइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डबल प्लाई की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिंगल प्लाई के मुकाबले में। और साइजिंग का हमारा जो मेन मकसद है वो कॉटन में और वूल में यही है कि हमने यार्न की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है ताकि वीविंग के दौरान वो ब्रेक ना हो जाए। तो अगर जहाँ पर हमें यार्न की स्ट्रेंथ पहले डबल प्लाई की वजह से पहले ही मिल रही है तो हम साइजिंग नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट वार्पिंग में हम नॉर्मली सिंगल प्लाई यार्न ही यूज़ करते हैं, और सिंगल प्लाई यार्न यूज़ करने की वजह से साइजिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और जो सिंथेटिक यार्न होता है जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक, तो उनकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है नायलॉन की और पॉलिएस्टर की भी, लेकिन उनमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टैटिक चार्ज डेवलप होने से क्या होता है कि कई बार स्पार्क हो जाता है, और जो लेबर वाला बंदा लगा होता है वहाँ पर काम करने के लिए उसको शॉक लगता है, उसको करंट महसूस होता है। और कई बार जो ये स्टैटिक चार्ज इतना डेवलप हो जाता है कि जो करंट लगता है तो वहाँ पे चिंगारियाँ निकलती हैं, स्पार्क्स होते हैं, उससे आग लगने का ख़तरा भी होता है पूरे के पूरे कपड़े को। तो इसलिए जो सिंथेटिक यार्न्स हैं चाहे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा भी हो, लेकिन उनको स्टैटिक चार्ज को कम करने के लिए हम साइजिंग करते हैं। तो नंबर 5 पर है टू प्रोड्यूस वीवर्स बीम फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ सेम यार्न। वीवर्स बीम, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वार्पर बीम और वीवर बीम में फ़र्क है। जैसे हमने वाइंडिंग में क्या किया था, वाइंडिंग में रिंग फ्रेम से हमने बिल्कुल छोटे छोटे बोबिन लिए थे, और फिर हमने वाइंडिंग में उन बोबिन्स को हमने वाइंड करके उनसे कौन जो चीज़ बनाए थे, जो कि मैं आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूँ। और फिर अब हम इसमें वार्पिंग में हमने क्या किया, हमने कौन जो चीज़ को लिए और उनको हमने एक बड़े पैकेज, जिसको मैंने वार्पर बीम बोला, जिसके कि लगभग 1200, जिसमें हम वार्पर एंड्स 1200 तक हम यूज़ कर सकते हैं, हमने वार्पर बीम यूज़ किया। लेकिन अगर वीविंग के लिए हमको तो चाहिए मान लो 10,000, जो विड्थ मान लो 3 मीटर की विड्थ है और कपड़े की, और 3 मीटर की विड्थ में हमको 10,000 वार्पर एंड चाहिए। तो लेकिन जो वार्पर बीम है उस वहाँ पर तो सिर्फ 1200 या 1000 ही वार्प एंड्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 1000 के हम 10 वार्पर बीम यूज़ करें तो फिर हम एक वीवर बीम बना सकते हैं। 1000 का एक वार्पर बीम और वीवर बीम 10,000 वार्पर एंड्स का, इस तरीके से हम वीवर्स बीम हम यूज़ करेंगे। अभी हम आगे वार्पर बीम को भी एक उससे भी बड़े पैकेज में हमने कन्वर्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं वीवर्स बीम। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं लग रहा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और या मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें ये वाली चीज़ समझ नहीं लगी। और जो भी है आप इसको कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि ये वाले नोट्स आपको जब आपने इंटरव्यू देने होंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।